Welcome to Arvind Singh Academy. This is the lecture of part 10 based on limits. So we are going to discuss today part 10 on limits. I hope you have studied all those previous lectures through the video. Unless you watch all the lectures from part 1 to 9, it is advised that you should not watch part 10. But if you have already watched from part 1 to part 9, you can watch part 10 and you are welcome here. We are going to discuss today the limits on inverse trigonometric function. लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि लिमिट्स जो है उसको फैक्टर करके कैसे कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फैक्टर से कैसे कर सकते हैं। आज सीखते हैं, जैसे पिछली क्लास में मैंने कहा था कि लिमिट्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हाउ कैन वी सॉल्व। सो हाउ कैन यू इवैल्यूएट, लेट अस सी। पहला क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज द टॉपिक। ठीक है, आज हम इस पे बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 1, cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। जरा ध्यान से समझे कि अगर हम cos x को 1 होने देंगे तो cos इनवर्स 1 कितना होता है, 0। यानी cos इनवर्स 1 का मतलब हुआ 11 के बहुत सारे बच्चे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा सा मैं बेसिक जानकारी दे दूं। sin थीटा इज इक्वल टू x, देन थीटा इज कॉल्ड sin इनवर्स x। यानी sin इनवर्स x क्या है, एक वैल्यू है थीटा। थीटा क्या होता है, वैल्यू। तो sin इनवर्स ऑफ समथिंग इज ए वैल्यू, एंगल। sin इनवर्स समथिंग इज एन एंगल, sin इनवर्स x इज एन एंगल। तो ये लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखूं कि sin इनवर्स sin पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो हमें लिखना होगा पाई बाई 2 इज इक्वल टू sin इनवर्स 1। इसी तरह से cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 0 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1। तो cos इनवर्स 1 क्या हो गया, 0। यानी x 1 हो रहा है तो यहाँ cos इनवर्स 1 होता है, और cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती, 0। तो 0 ये हो गया, और x 1 होने से क्या हो रहा है, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसलिए 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो ये पूरा फंक्शन 0 बाई 0 के फॉर्म में हो गया। ऐसी स्थिति में हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि जो भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर ले तो बात बन जाएगी। cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। मान लिया कि cos इनवर्स x इज थीटा, एंगल है, एंगल को थीटा मान सकते हैं। देन x इज इक्वल टू cos थीटा। व्हेन x टेंड्स टू 1, अब चूंकि x को हम tan थीटा cos थीटा से रिप्लेस करेंगे, x विल बी रिप्लेस्ड बाय cos थीटा। और लिमिट हो रहा है x टेंड्स टू 1। जैसे ही आप x को cos थीटा से रिप्लेस करोगे, पूरा का पूरा फंक्शन थीटा में चेंज हो जाएगा। क्योंकि फंक्शन थीटा में चेंज हो गया तो लिमिट भी थीटा में होना चाहिए, क्योंकि थीटा वेरिएबल है। तो ये थीटा भी लिमिट जो होना चाहिए वो थीटा के टर्म्स में होना चाहिए। तो जब x 1 होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। When x tends to 1, थीटा टेंड्स टू 0। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन हो गया कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। cos इनवर्स x के बदले हम क्या लिख देंगे, थीटा, और नीचे लिख देंगे 1 माइनस x के बदले cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कितना, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, sin थीटा। और आपको पता है कि थीटा बाई थीटा, sin थीटा बाई थीटा, when थीटा टेंड्स टू 0, sin x बाई x क्या होता है, 1। तो इसलिए थीटा बाई थीटा हो, sin थीटा बाई थीटा हो या थीटा बाई sin थीटा हो, बात एक ही है, 1 बाई 1 आंसर हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें हमें या तो प्रॉपर एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस रूट x अपॉन कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ क्या होगा और कैसे होगा? यहाँ पे भी x अगर 1 होगा तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। और cos इनवर्स 1 क्या होता है? 0। तो 0 का स्क्वायर भी 0। तो ये फंक्शन भी 0/0 के फॉर्म में है। सो व्हाट टू डू कि हम कर सकते हैं इसमें cos इनवर्स x को उसी तरह से लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन x इज इक्वल टू cos थीटा। cos इनवर्स इधर से आके cos थीटा हो जाता है। When x tends to कितना 1, ये तभी पॉसिबल है। x1 कब होगा? जब थीटा क्या होगा? 0। थीटा टेंड्स टू 0। ऐसे लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस cos थीटा अंडर रूट cos थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो गया? थीटा का cos इनवर्स x क्या है? थीटा। थीटा का स्क्वायर। अब चूंकि ये इरेशनल फंक्शन आ गया, पहले की जितनी बातें हमने बताई है वो सारी की सारी भी इस्तेमाल होगी। तो इरेशनल फंक्शन है तो हमें क्या करना चाहिए? इसको रेशनलाइज करना चाहिए। तो 1 प्लस रूट कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस रूट कॉस थीटा से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर रूट कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा थीटा स्क्वायर इनटू 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, ऐसा करने से ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। चूंकि यहाँ 2 थीटा होता है तो थीटा होता है, यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 होगा डिवाइडेड बाय नीचे वाला टर्म्स है थीटा स्क्वायर इनटू रूट में 1 प्लस रूट कॉस थीटा। ये चीज आ गया। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बचा हुआ। लिमिट एक थीटा टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2। अगर नीचे थीटा बाई 2 होता तो 1 हो जाता, लेकिन ये पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे थीटा स्क्वायर ऑलरेडी है, ये पूरे साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर है। थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर से हमने डिवाइड किया तो थीटा स्क्वायर बाई 4 से क्या कर लिया? मल्टीप्लाई। नाउ क्या बच गया? अगला टर्म बच गया 1 प्लस रूट कॉस थीटा। ये तो पहले ही से हमारे पास था, ये बच गया। अब ये हो गया 1 थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल। ये हो गया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 का स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस रूट कॉस थीटा। थीटा 0 हो रहा है, होने दो, कोई बुराई नहीं है। क्या हो जाएगा? कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 कितना होगा? 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, यानी आंसर हो गया 1/4। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन होगा तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिमूव करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये कुछ फॉर्मूला है जिसको आप याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। फॉर्मूला इसकी प्रूफ भी होती है, लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x 1 होता है। ये दो फॉर्मूले हैं जिसका आप इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं, और इस तरह के फॉर्मूले का इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम फंक्शन में ये साइन इनवर्स x बाई x 1 होता है। क्यों होता है ये जब मैं एक्सपेंशन बताऊंगा अगली क्लास में तो ये बात प्रूफ करके दिखाऊंगा कि साइन इनवर्स x बाई x 1 क्यों होता है, tan इनवर्स x बाई x 1 क्यों होता है। बट फिलहाल एज ए फॉर्मूला आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, तीसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x अगर 0 होगा तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा 0, और नीचे क्या हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का होल क्यू कर देते हैं, होल क्यू कर देते हैं। क्या होगा अगर यहाँ पे होल क्यू हमने कर दिया तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे इरेशनल फंक्शन है और आपको हमने बुद्धि बताई कि इरेशनल फंक्शन अगर कहीं पर भी हो तो उसे रैशनलाइज करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन इनवर्स x का क्यू है, तो आप इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1 माइनस है, इसका कंजुगेट क्या होगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे भी उसी चीज से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका रूट हट जाएगा, ये पूरा चीज आ गया। नीचे आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का होल क्यूब, और एक चीज यहाँ पे नीचे और बच गया 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, नहीं कितना बचेगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कितना बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मिलके कितना हो गया एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हो गया ऊपर में, और नीचे में साइन इनवर्स एक्स क्यूब है, उस एक्स क्यूब को अगर मैं नीचे ले आऊं तो इसमें डिवाइड हो जाएगा, क्या बोलो होगा डिवाइड, ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर में जो एक्स क्यूब बचेगा उसको हमने नीचे ले आके साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स के टर्म में लगा दिया, तो ये पूरा एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, और ये फॉर्मूला जो हमने बताया साइन इनवर्स x बाई x 1 होता है, तो इसकी जगह पे सीधा सीधा 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पक्का, ओके। सो व्हाट विल हैपन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा। तो अब ये बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये तो 1 हो गया, 1 का क्यूब 1 ही हो गया, और यहाँ पे बच गया आपको 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x 0 हो रहा है तो होने देने में कोई बुराई नहीं है, यहाँ से क्या बच जाएगा 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर रूट 1, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा बताइए 1 प्लस 1 2, तो नीचे यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 2, 1 इंटू 2 कितना होगा 2, तो आंसर हो गया 1/2। इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया नहीं आया, यस आ गया, ओके। तो अब अगला सवाल हम करते हैं, एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल, और देखते हैं कि उसको कैसे कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि जितने क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं इन सबको बाद में ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें 2 से 5 सेकंड के अंदर सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे और आपको लिखना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये कंसेप्ट डेवलपमेंट की बात है, हम कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसलिए इसे ऐसे बताया जा रहा है। जैसे ही ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा चैप्टर, हम आपको ट्रिक्स बताएंगे जिसमें अभी जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं उनमें से मैक्सिमम को दोबारा ट्रिक से करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन हो गया, हम लेते हैं ऐसा क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, हालांकि इसके भी ट्रिक्स हैं, बट अभी फिलहाल हम आपको कंसेप्ट से बताते हैं। tan इनवर्स sin इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x अपॉन x क्यूब, ये सवाल है। ये सवाल बहुत मुश्किल सवाल है, अगर इसको हम सीरीज से करें तो ये हो जाएगा 2 से 5 सेकंड के अंदर 2-3 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन सीरीज का इस्तेमाल कर नहीं सकते। दूसरा ट्रिकी अप्रोच हो सकता है, एल हॉस्पिटल रूल लगा के कर सकते हैं, जो भी हमने अभी तक नहीं सीखा। तो इसको अगर स्कूल में करना हो मान लो तो कैसे करेंगे, या कंसेप्ट की बात हम करते हैं तो कैसे करेंगे। तो एक चीज समझें कि साइन इनवर्स x को tan इनवर्स x में कैसे लिख सकते हैं। मान लो साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा।
साइन थीटा क्या होता है बताओगे आप? साइन थीटा अगर ये थीटा है तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये x ये 1, तो ये बेस कितना हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको tan थीटा अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे tan थीटा बताओ? x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे क्या? तो थीटा कितना हो जाएगा ऐसा करने से? tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा ये लिखना चाहते हो, tan उधर जाके क्या होगा tan इनवर्स, और थीटा है क्या? थीटा क्या है? साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक दूसरे में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन में हम साइन इनवर्स x के जगह पर लिख सकते हैं tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x, ये डिवाइडेड बाय क्या है x क्यूब। कनिष्क आप बताओगे क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y? क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस बिल्कुल सही बताओ, x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x, ये होता है पूरा, और नीचे क्या है x क्यूब। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं थोड़ा। यहां पर इसको सॉल्व करें, अगर ध्यान से देखिए तो x कॉमन आ जाएगा, है ना? x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और ये मिल जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में भी रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर वाला और नीचे वाला जो रूट में है दोनों, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर में बच जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे में मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारा टर्म बचेगा डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, है ना? ये टर्म बचेगा। अब इस टर्म में ध्यान से देखिए, ये अगर x 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या 0 1 माइनस 1 0 हो रहा है 0, और नीचे भी क्या हो रहा है 0, नीचे हो रहा है 1 माइनस 0 यानी 1, और ये 0 1 हो रहा है। x 0 होने से ये पूरी की पूरी कहानी क्या हो रही है 0, और नीचे भी 0 हो रहा है, x 0 होने से पूरे 0 हो रहा है, यानी 0 बाई 0 के फॉर्म में है। अभी आपने फॉर्मूला सीखा है कि tan इनवर्स x बाई x 1 होता है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, तो x के साथ कोई भी फैक्टर होगा तब भी ये 1 होगा, प्रोवाइडेड नीचे में भी वही फैक्टर होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x के साथ ये सारा जो फैक्टर है हम लिख देते हैं इसको 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यही सारा तामझाम नीचे हो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारा चीज नीचे अगर हो तो ये भी क्या हो जाएगा 1। तो इससे हमने डिवाइड कर लिया और इसी टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय ये वाली एक्स क्यूब है, ये हम लिख देंगे। अब ये पूरा का पूरा चीज क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 इंटू x, एक x कट गया तो रह गया एक्स स्क्वायर, और आप देखें ऊपर में ये चीज बच गया है ना, और नीचे में क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या बच गया है नीचे में एक्स स्क्वायर बचा, क्योंकि एक्स क्यूब में से एक एक्स कट गया है, एक्स स्क्वायर बच गया। अब x 0 होने से ये 0 पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा, इसने कोई परेशानी खड़ी नहीं की, इसलिए इसको हम बख्श देंगे और इसको क्या करेंगे, ये 0 होने जा रहा है, इसकी वजह से और इसकी वजह से 0 हो रहा है, ये दोनों खलनायक हैं जिसकी वजह से 0 हो रहा है,
तो ये इरेशनल फंक्शन है और हमें पता है कि जब भी कोई इरेशनल फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे हम रैशनलाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा ऊपर में 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर, और ये तो ये प्लस बी ए माइनस बी से मिलके ये हो गया है, नीचे ये वाला चीज बच जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ऊपर में एक्स स्क्वायर, नीचे में ये चीज है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक बच गया एक्स स्क्वायर और एक और चीज बच गया 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, बोलिए हो गया ना। अब x को 0 होने देने में कोई बुराई नहीं है, कोई खलनायक नहीं बचा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या मिलेगा 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, यहाँ पे 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 प्लस 1 2, तो ये आंसर आ गया आपका 1/2, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इस तरह से आसानी से इसको कर सकते हैं। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा अच्छी तरह समझ में आ गया, ओके चलो थैंक यू। अगली क्लास में दूसरी बात होगी।